नमस्कार दोस्तों। हरियाणा का चिराग योजना के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, जिसे बताया जा रहा है सरकारी स्कूलों को खत्म करने की साजिश है। सड़कों पर उतरे हैं हरियाणा के शिक्षक। तो आज इस वीडियो में हम चिराग स्कीम के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या है और ये किस तरह बच्चों को हेल्प करेंगे और गवर्नमेंट स्कूल्स को किस तरह नेगेटिवली इंपैक्ट करेंगे, ये डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों। चिराग स्कीम के अंडर गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स को प्राइवेट स्कूल्स में। वैसे चिराग स्कीम का फुल फॉर्म है चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट। ऐसा एक सिमिलर स्कीम भूपिंदर सिंह हुडा के गवर्नमेंट भी लॉन्च किया था 2007 में। चिराग स्कीम के अंडर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स का एनुअल वेरीफाइड इनकम 1.8 लाख से नीचे है, उन्हें प्राइवेट स्कूल्स में एनरोल करने का मौका मिल जाएगा क्लास 2 से क्लास 12 तक। गवर्नमेंट हर बच्चे के लिए 700 रुपीज री इम्बर्स करेंगे क्लास 2 से क्लास 5 तक, 900 रुपीज री इम्बर्स करेंगे क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक, 1100 रुपीज री इम्बर्स करेंगे क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक। पर देखिए, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ, ए बॉडी ऑफ गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स है, वो इस स्कीम से इंप्रेस्ड नहीं है। ऑलरेडी हरियाणा स्टेट के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है इस स्कीम के अगेंस्ट। इनका कहना यह है दोस्तों, ये स्कीम प्राइवेट स्कूल्स को एंकरेज करने के लिए बना है एट द कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स। उनका सजेशन यह है, प्राइवेट स्कूल्स में फ्री एजुकेशन ऑफर करने से अच्छा है गवर्नमेंट स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना चाहिए और जितने वेकेंट पोस्ट है टीचर्स का गवर्नमेंट स्कूल्स में, उसे फिल करना चाहिए। अभी के हिसाब से हरियाणा में नियरली 85,000 टीचर्स है इंक्लूडिंग गेस्ट टीचर्स, और गवर्नमेंट स्कूल्स में कम से कम 50,000 पोस्ट वेकेंट पड़ा हुआ है। पर देखिए, हरियाणा गवर्नमेंट का कहना यह है, ये जो चिराग स्कीम है ये कुछ साल के लिए है, टिल ए स्कीम अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट रिप्लेसेस इट। बहुत जल्दी राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंडर एक स्कीम आने वाला है, तब तक चिराग स्कीम इंप्लीमेंट करेंगे। वैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में पार्लियामेंट में पास किया था, उसमें कई सारे प्रोविजन है दोस्तों। वो वैसे इस एक्ट के अंडर 25% रिजर्वेशन दिया हुआ है प्राइवेट स्कूल्स में उन बच्चों को जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से है। और देखिए, इट प्रोहिबिट्स ऑल अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स फ्रॉम प्रैक्टिस। देखिए, सारे स्कूल्स को इस एक्ट के अंडर बताया है कि कुछ बेसिक स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना है, तो जिन स्कूल्स में बेसिक स्टैंडर्ड्स नहीं होगा उनका रिकॉग्निशन चला जाएगा। एंड मेक्स प्रोविजंस फॉर नो डोनेशन और कैपिटेशन फीस एंड नो इंटरव्यू ऑफ द चाइल्ड और पेरेंट फॉर एडमिशन। देखिए, आजकल आपको पता है स्कूल्स में डोनेशन लेते हैं, कैपिटेशन फीस लेते हैं एंड बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं, इवन पेरेंट का भी इंटरव्यू लेते हैं एडमिशन के लिए। तो ये सब मना किया हुआ है दोस्तों इस एक्ट के अंडर। फाइनली इट प्रोवाइड्स दैट नो चाइल्ड शैल बी हेल्ड बैक, expelled or required to pass a board examination until the completion of elementary education। देखिए, आपको पता है कई सारे स्कूल्स में ऐसा है बोर्ड एग्जामिनेशन, और ये बोर्ड एग्जामिनेशन पास करना होता है अगले क्लास में प्रमोट होने के लिए। और आपको पता ही होगा कई सारे बच्चे फेल हो जाता है और वही क्लास में दोबारा 1 साल पढ़ना होता है। तो इस एक्ट के थ्रू नो चाइल्ड शैल बी हेल्ड बैक और एक्सपेल्ड, किसी भी बच्चे को हेल्ड बैक नहीं करना है या फिर एक्सपेल नहीं करना है ये बोल के कि वो बोर्ड एग्जामिनेशन पास नहीं हुआ। और ये एप्लीकेबल होगा एलिमेंट्री एजुकेशन में। एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब प्राइमरी स्कूल एजुकेशन। पर देखिए दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली कई सारे स्टेट्स ने अभी तक इस एक्ट को इंप्लीमेंट नहीं किया है। वैसे हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने यह भी बोला है चिराग स्कीम ऑप्शनल है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में कंटिन्यू करना चाहता है वो उधर कंटिन्यू कर सकता है, जो प्राइवेट स्कूल्स में जाना चाहता है वो चिराग स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकता है। इसके साथ साथ प्रथम ASER रिपोर्ट 2019 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। प्रथम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशन सेक्टर में रिपोर्ट्स तैयार करते हैं। इनके रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में टोटल 25 करोड़ चिल्ड्रन है जो 15 लाख स्कूल्स में एनरोल्ड है। उसमें से 50% और 12 करोड़ ऑफ चिल्ड्रन प्राइवेटली मैनेज्ड स्कूल्स में एनरोल्ड है, विच कॉन्स्टिट्यूट नियरली द थर्ड ऑफ ऑल द स्कूल्स। मतलब 15 लाख स्कूल्स में से 4.5 लाख स्कूल्स प्राइवेट स्कूल्स है। 25 करोड़ चिल्ड्रन में से 12 करोड़ दैट इज 50% ये प्राइवेट स्कूल्स में एनरोल्ड है। इस रिपोर्ट के हिसाब से पेरेंट्स प्रीफर प्राइवेट स्कूल्स फॉर एजुकेशन ऑफ बॉयज, while girl students are primarily sent to the government schools to get basic education। देखिए, बहुत ही अनफॉर्चुनेट ट्रेंड है दोस्तों। बेसिक एजुकेशन के लिए पेरेंट्स
गर्ल्स स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजते हैं और बॉयज स्टूडेंट्स को प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं। ठीक है, अगर इसका आप ब्रेकडाउन देखोगे 4 to 5 ईयर्स का एज ग्रुप में अराउंड 56.8% गर्ल्स गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोल हुए थे एज कंपेयर टू ओनली 50.4% बॉयज। ऑन द अदर हैंड प्राइवेट स्कूल का डाटा अगर आप देखोगे 49.6% बॉयज वेर एनरोल्ड एज कंपेयर टू 43.2% गर्ल्स। मतलब देखिए गवर्नमेंट स्कूल्स में गर्ल्स का एनरोलमेंट ज्यादा है, प्राइवेट स्कूल्स में बॉयज का एनरोलमेंट ज्यादा है। इवन इन हायर एज ग्रुप दैट इज 6 to 8 ईयर्स का एज ग्रुप में 61.1% girls were enrolled in government schools against 52.1% boys, while the number in private schools hovered at 47.9% boys against 39% girls. समझ गए? 6 to 8 एज ग्रुप में भी गवर्नमेंट स्कूल्स में गर्ल्स का एनरोलमेंट ज्यादा है और प्राइवेट स्कूल्स में बॉयज का एनरोलमेंट ज्यादा है। अब देखिए ASER 2021 का डाटा भी चेक करते हैं। अभी तक मैंने आपको ASER 2019 का डाटा बोला था। ASER 2021 में भी स्कूल एनरोलमेंट पैटर्न्स के बारे में लिखा हुआ है। ऑल इंडिया लेवल में देयर हैज बीन ए क्लियर शिफ्ट फ्रॉम प्राइवेट टू गवर्नमेंट स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14. Enrollment in private schools has decreased from 32.5% in 2018 to 24.4% in 2021. देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब आपको नोट्स में इनकॉर्पोरेट करना है। ठीक है, आंसर राइटिंग में काम आएगा। एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 के बीच में प्राइवेट स्कूल्स में जो एनरोलमेंट हो रहा था ना वो डिक्रीज हुआ है। 2018 में 32.5% हो रहा था और 2021 में वो 24.4% हुआ है। नाउ ये जो गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोलमेंट ज्यादा हुआ ना वो सबसे ज्यादा कौन कौन से स्टेट्स में हुआ है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला एंड आंध्र प्रदेश। इन कॉन्ट्रास्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का हाल कुछ दूसरा है दोस्तों। उधर गवर्नमेंट स्कूल एनरोलमेंट कम हुआ है एंड द प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन नॉट एनरोल्ड ये भी इंक्रीज हुआ है। बट पैन इंडिया लेवल में अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोलमेंट पिछले कुछ सालों से ज्यादा हुआ है। तो दोस्तों दैट्स इट। देखिए ASER रिपोर्ट के हिसाब से पिछले कुछ सालों से गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोलमेंट ज्यादा हुआ है। इधर हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रहा है? गवर्नमेंट स्कूल से बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भेजने का प्लान बना रहा है। मेरे हिसाब से जितने पैसे हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट खर्च करेंगे इसके लिए वही पैसे गवर्नमेंट स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करने के लिए यूज करना चाहिए। गरीब बच्चों को अगर आपको क्वालिटी एजुकेशन इंपार्ट करना है तो प्राइवेट स्कूल्स में भेजने की कोई जरूरत नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स के स्टैंडर्ड में गवर्नमेंट स्कूल्स को लाओ ना, वही करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए वही एक इफेक्टिव सॉल्यूशन है। तो इस बारे में आपका क्या राय है आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।